नेक्स्ट है एमओ डायग्राम ऑफ N2। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल करेंगे, नाइट्रोजन करेंगे हम कि किस तरह से नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम बनता है। देखिए इसमें भी क्या होगा, वही इसके आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें आधे बॉन्डिंग होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके जो मैग्नेटिक करेक्टर है कि भाई हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इनका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कि भाई इन पे कितने बॉन्ड्स हैं इनके एटम्स के बीच में। चलिए बनाते हैं एमओ डायग्राम। सबसे पहले हमने एनर्जी आरेख बनाया, नाइट्रोजन एटम नंबर 7, एक और हमने नाइट्रोजन लिया, इसका भी एटम नंबर 7, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, N2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। ठीक है, इधर इसका भी हो जाएगा सिमिलरली 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, फिर से क्या होगा, ये हमारे फर्स्ट 1s और 1s, चूंकि ये फर्स्ट शेल है तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल हमारा कौन है, 2s और 2p है, ऐसे ही 2s और 2p। हमने देखा यहाँ पर क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको हमने ओवरलैप कराया तो इन्होंने हमें दे दिए कुछ इस तरह से, 2 बनेंगे, क्योंकि 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही नए बनेंगे, जिसमें एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कम है तो इसलिए बॉन्डिंग तो कहलाया सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसकी बारी है, इसको हम देखते हैं करके 2p3। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने बना दिए 3 ऑर्बिटल्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 1 2 3, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3, ओवरलैप करेंगे तो 3 और 3 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 ही नए बनेंगे, इसमें 3 की एनर्जी हाई होगी, इनको हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, और 3 की एनर्जी लो होगी, जिन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो कुछ इस तरह से तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 3 हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके तैयार हो गए, और ऐसे ही 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ये पाई 2px होगा, ये पाई 2py होगा, ये सिग्मा 2pz होगा। ऐसे ही हमारा पाई स्टार 2px होगा, ये पाई स्टार 2py होगा, और ये सिग्मा स्टार 2pz होगा। ठीक है, ये बनके तैयार हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, देखो 2 और 2 4 और हमारे पास 3 या 3 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं हमारे लिए। करते हैं भाई 1 2। फिर यहाँ पर भी हम हुन्स रूल और अबोव प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अबोव प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी जिसकी कम होगी उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद इनसे ज़्यादा एनर्जी इनकी है, यहाँ नंबर आए 2 यहाँ पर गए। हमारे पास बचे कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को हम भर के तैयार कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है और इसका मैग्नेटिक करेक्टर देखना है कि क्या है भाई, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो पहले तो हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे कैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड हैं,
यहाँ भी पेयर्ड हैं सारे और यहाँ भी पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर। हमें पता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, तब वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, यानी प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है, हमने यहाँ लिखा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, डायमैग्नेटिक, राइट। अच्छा, अब किसी को नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पेयर्ड अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, हाँ, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यही इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पहुँचे हैं, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए, इसीलिए जो प्रॉपर्टीज होगी हम कहाँ से देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बेस पर हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। तो ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे पेयर्ड हैं। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा भाई NB माइनस Na/2। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। तो बॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन है, बिना स्टार वाले, देखो बिना स्टार वाले कैसे हैं, बॉन्डिंग है, और जहाँ स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग है, राइट। तो देखो हमारे पास यहाँ बॉन्डिंग ये रहा, 2 यहाँ दिख रहे हैं हमें, ये भी हमारे तीनों बॉन्डिंग है, तो 2 तो 4 6 और 2 8 हमें क्या दिख रहे हैं, बॉन्डिंग में दिख रहे हैं। तो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्या है, स्टार वाला, देखो यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर स्टार वाले में किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, -2/2, क्या बचा हमारे पास 6/2, काटेंगे तो 3 बचेगा, यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है वो 3 निकल के आ जाता है, ठीक है। तो N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें फिर से कैसे करेंगे, देखो ये तो क्या हो जाएगा, पहला शेल है, तो क्या करेंगे इसके लिए K लिखेंगे, K, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ पर हैं, ठीक है। इनको एनर्जी के बढ़ते क्रम में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2 और यहाँ पाई 2p(x2). अब देखो फिर से क्या है, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो हमने यहाँ बराबर का साइन लगाया, तो पाई 2p/2 ब्रैकेट बंद किया। आगे क्या मिला हमें, सिग्मा 2pz2, तो यहाँ में लिखा सिग्मा 2pz2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इस तरह से N2 मॉलिक्यूल का भी हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर और एमओ डायग्राम बन के तैयार कर देते हैं। तो ये हमारा N2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम होता है, ठीक है, नोट कर लिया। डायग्राम है ना, वो